हे गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो। एक्चुअली इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि असल में यूलिप प्लांट होता क्या है, इसके एडवांटेज क्या होते हैं, इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं और कौन सी यूलिप प्लान सबसे बेस्ट है इन्वेस्टमेंट के लिए। सो बिना वक्त जाया करते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूलिप प्लान, यूलिप मीन्स यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। इट मीन्स कि एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान जिसमें कुछ इनबिल्ट इंश्योरेंस हो। ओके, उसको यूलिप प्लान कहते हैं। अब इसमें जनरली दो तरह के यूलिप प्लान होते हैं। एक तो आप जितना ईयरली इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके 10 गुने का लाइफ कवरेज मिलता है। दूसरा जो यूलिप प्लान होता है, जनरली जो आप ईयरली इन्वेस्ट करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा का लाइफ कवरेज मिलता है। तो अगर आपका पर्पस इन्वेस्टमेंट का ही है तो आप उन यूलिप प्लान्स के थ्रू जाएं या उन यूलिप प्लान्स को परचेज करें जिसमें बस ईयरली इन्वेस्टमेंट का 10 गुने का ही लाइफ कवरेज हो, क्योंकि जनरली 4 तरह के चार्जेस होते हैं यूलिप प्लान में। और यूलिप प्लान का सबसे बड़ा जो कॉम्पिटिटर होता है वो म्यूचुअल फंड ही होता है। म्यूचुअल फंड की जहां अगर ओवरऑल एक्सपेंस रेशियो 0.34% से लेकर के 2.5% तक लेकर के चला जाए, बट जनरली मोस्टली जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं ना, उसके जो चार्जेस होती है वो 0.75 के करीब ही होती है मैक्सिमम के, या इससे कम की ही होती है। लेकिन अगर आप यूलिप प्लान ले रहे हैं तो कम से कम भी अगर चार्जेस बैठेगा उसका तो 1.45 या 1.5% का चार्जेस आपका लगने वाला है। अब इससे नुकसान होता है, हालांकि यूलिप प्लान्स को एडवांटेज के रूप में या इसके बेनिफिट्स के रूप में अक्सर ये बताई जाती है कि यहाँ पे जो प्रॉफिट मिलता है वो सेक्शन 1010D के थ्रू टैक्स फ्री होता है, और ये बात सत्य है। लेकिन वही जो म्यूचुअल फंड से जो प्रॉफिट होता है उस पर हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ता है। लेकिन अगर कैलकुलेट किया, जब मान के चलो कि हम एक SIP को कैलकुलेट कर रहे हैं 10,000 से, 10,000 हम महीने का पे कर रहे हैं 10 साल तक, 20 साल की हमारी मेच्योरिटी है। तो अगर मान के चलिए कि हमने एग्जाम्पल के रूप में अगर रिटर्न 20% का लिया है, तो चूंकि 1.5% तो एक्सपेंस रेशियो है, 1.5% तो चार्जेस होता है यूलिप प्लान का, तो आप ना वहाँ से रिटर्न परसेंटेज कम कर दो। तो जो 20% का एग्जाम्पल लेकर के चल रहे थे, तो अब आप 18.5% के रिटर्न पे कैलकुलेट करो। 18.5% के बाद जो अमाउंट बनेगा ना, हालांकि वही अगर आप 19.5% से कैलकुलेट करो, मतलब 0.5% अगर म्यूचुअल फंड का जो कॉस्टिंग होता है वो रिड्यूस कर दो, तो 19.5% पे जितना आपका पैसा बनेगा और उसमें से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हटाने के बाद जो अमाउंट बनेगा वो अक्सर उस अमाउंट से ज़्यादा होगा जो यूलिप प्लान में आपका 18.5% के रिटर्न से बना होगा। हालांकि जैसे इसमें एक और बात की जाती है कि इसमें जो अभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ये करीब 12.5% का है, अगर फ्यूचर में आगे बढ़ा तो हाँ, यूलिप प्लान बेनिफिशियल हो सकता है। हालांकि मैं नहीं कहूँगा कि यूलिप प्लान ना बुरा प्लान है। ओके, ये भी मार्केट लिंक, मतलब पैसा हमारा फंड के थ्रू मार्केट में ही इन्वेस्ट होता है और हर तरह के फंड्स मिल जाते हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लैक्सी कैप, मल्टी कैप, हर तरह के फंड मिल जाते हैं। बट इसमें दो ही चीज़ें होती है, एक तो इसका कॉस्टिंग ज़्यादा होती है, दूसरा इसमें 5 ईयर्स का लॉकिंग होता है। मतलब आप स्टार्टिंग के 5 ईयर्स में नहीं निकाल सकते पैसे को। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप बहुत खर्चीले व्यक्ति हैं, आपसे पैसे सेव नहीं हो पाते हैं, या जो कभी ऐसा होता है लोगों के साथ कि जो इन्वेस्टमेंट वो करते हैं वो अगले कुछ दिनों में ही वो अपनी ज़रूरत या किसी चीज़ को लेकर के उस पैसे को निकाल लेते हैं, तो उनका एक डिसिप्लिन सेविंग नहीं हो पाता है। तो इस सिचुएशन में ना उनके लिए सबसे बेस्ट होगा यूलिप प्लान के थ्रू जाए। उसमें क्या होगा कि एक जो पैसे हम जमा करेंगे वो आगे 5 ईयर्स तक लॉक हो जाएगा, तो यहाँ से डिसिप्लिन सेविंग होता जाएगा। तो ये तो खैर मैंने आपको ओवरऑल आइडिया दे दिया कि 5 ईयर्स का लॉक इन होता है यूलिप प्लान में, और म्यूचुअल फंड से जनरली 2 गुना 3 गुना चार्जेस ज़्यादा होते हैं। अब बात करते हैं कि अगर यूलिप में इन्वेस्ट करना ही है तो कौन कौन सी प्लान अवेलेबल है यूलिप में इन्वेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, यूलिप प्लान में ना 4 तरह के चार्जेस होता है। एक होता है मोर्टेलिटी चार्जेस, जो कि आपको लाइफ कवरेज देने के लिए होता है। दूसरा होता है प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस। तीसरा पॉलिसी एडमिन चार्जेस, एंड चौथा होता है फंड मैनेजमेंट चार्जेस। फंड मैनेजमेंट चार्जेस अगर कम से कम भी होगा ना तो वो 1.25% का होगा और मैक्सिमम 1.35 का होता है। तो वही ये जो 4 तरह के चार्जेस है ना, तो हमें सबसे पहले अगर कोई भी यूलिप प्लान सेलेक्ट करना है ना तो 2 चीज़ों को ध्यान में रखना है।
एक तो सबसे कौन सी ऐसी प्लान है जिसमें चार्जेस सबसे कम है। दूसरी चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्या उस कंपनी के पास अच्छे फंड हैं, क्योंकि पैसा तो हमारा फंड के थ्रू मार्केट में लगने वाला है। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट मैं कंसीडर करूँगा टाटा की एक प्लान है आईसिप, आई सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब इसमें क्या है ना कि इसमें ना प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस लगती है, ना पॉलिसी एडमिन चार्जेस लगती है। इसमें दो ही चार्जेस लगते हैं, एक तो मोर्टालिटी चार्जेस नेसेसरी है, क्योंकि अगर आपको लाइफ कवरेज मिल रहा है तो मोर्टालिटी चार्जेस कटेगा। और लाइफ कवरेज इस पे इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि आपको 610D का बेनिफिट मिल सके, यानी कि जो पैसा आपका बने वो टैक्स फ्री हो सके। तो इसमें तो टाटा के जो मैंने आई सिस्टमैटिक प्लान बताया, इसमें तो सबसे पहले ये प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस नहीं लगता है। दूसरी बात से पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं लगता है। मोर्टालिटी चार्जेस जब हमारी फंड वैल्यू हमारी लाइफ कवरेज को एक्सीड कर जाएगा तो बंद हो जाएगा। और इसमें ना कुछ एक समय के बाद लॉयल्टी एडिशन करके कुछ बोनस मिलने लगता है, जिसकी वजह से कुछ चार्जेस को कम कर देता है। दूसरा जो सबसे बेस्ट यूलिप प्लान है वो है क्लिक टू इन्वेस्ट, जो कि एच डी एफ सी लाइफ का प्लान है। इस पर भी सेम है, प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस नहीं लगता है एंड पॉलिसी एडमिन चार्जेस नहीं लगता है। सिर्फ दो ही चार्जेस लगते हैं, एक तो फंड मैनेजमेंट चार्जेस लगते हैं और दूसरा मोर्टालिटी चार्जेस। और जो तीसरा सबसे बेस्ट यूलिप प्लान है वो है एक्सिस मैक्स का ऑनलाइन सेविंग प्लान। इसमें भी क्या है कि ऑनलाइन सेविंग प्लान में मैंने चेक नहीं किया, बट तीसरे नंबर पे मैंने इसको रखा है। मैंने एक्चुअली चार्जेस वगैरह सारा कैलकुलेट किया, तो इसमें भी कोई प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस नहीं लगता है। शायद थोड़ा बहुत पॉलिसी एडमिन चार्जेस लगता होगा, ओके, बट इसमें कुछ बोनस के तौर पे या एडिशन के तौर पे वापस आ जाता है। तो अगर कोई भी यूलिप प्लान में इन्वेस्ट करना है ना, तो सबसे बेस्ट यही 3 यूलिप प्लान है जिसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। और हाँ, यूलिप प्लान का फीचर्स तो आपको मैंने बताया ही कि जो भी प्रॉफिट बना टैक्स फ्री होगा, 5 साल तक लॉकिंग रहेगा, 5 साल तक कोई पैसे नहीं निकाल सकते। और वहीं जो इसका जो कॉम्पिटिटर म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड में फ्लैक्सिबिलिटी है, आपको उनका चार्जेस कम होता है, लेकिन वही उस पर आपको LTCC पे करना पड़ेगा। तो हर चीज़ के अपने कुछ ना कुछ फ़ायदे और नुकसान हैं। अगर आपको लगता है कि आप एक डिसिप्लिन सेविंग नहीं कर पाते हो, मतलब आपके पैसे खर्च हो जाते हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा यूलिप में इन्वेस्टमेंट करें। अब यूलिप प्लान, सवाल ये आता है कि यूलिप प्लान कहाँ से ले। यूलिप प्लान लेने के लिए डायरेक्टली आप उनके पोर्टल से भी ले सकते हैं, या तो आप पॉलिसी बाजार से ले सकते हैं, क्योंकि पॉलिसी बाजार के पास ऑलमोस्ट सारी मेजर कंपनी का यूलिप प्लान मौजूद होता है। हालांकि ये जो टाटा का आई सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, उस पर आपको ईयरली 1 लाख से इन्वेस्टमेंट करना होगा अगर पॉलिसी बाजार से आप लेते हैं तो। लेकिन अगर आपको किसी और ईयरली नहीं, मंथली 1 लाख से इन्वेस्टमेंट करना होगा अगर आप पॉलिसी बाजार के प्लेटफॉर्म से लेते हैं तो। अगर आपको कोई दूसरी अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करना होगा तो आप प्लीज़ कमेंट में बताओ, मैं बताता हूँ कहाँ से उसको लेना है। यानी सस्ती अमाउंट से, मतलब 5-10 हज़ार महीने का अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर प्लान में, तो मैं बता दूंगा एग्जैक्टली कहाँ से मिलेगा आपको। सो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि ख़त्म करते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा हो रहा है। और माफ़ी चाहता हूँ, वीडियो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। मेरे मुझे अक्सर कैमरे पे देख करके बोलने की आदत नहीं है, और फ़ैन की वजह से मुझे काफ़ी गर्मी लग रही है, फ़ैन ऑफ होने की वजह से। सो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।